जब भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ों की कीमतों पे उछाल देखने को मिलता है। जो लोकल आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसको पड़ेगा। आम आदमी कैसे जीवन अपना चलाएगा? इतने क्या चलाएगा, मर जाएगा कोई, क्या चलाएगा। महंगाई तो भाई बहुत है, ऊपर से पेट्रोल बहुत महंगा है। सचमुच में कुछ भी चीज़ें खरीदने आते हैं तो ऐसा लगता है ना, क्या ले क्या छोड़ दे। पहले की बात करें तो टमाटर जो था वो 10 रुपए में मिल जाया करता था, लेकिन अभी के प्राइस में चिल्लर में आपको मिलेंगे 30 से 40 रुपए। क्या बढ़ोतरी हुई है भाड़ा में? भाड़ा में वही पेट्रोल के चलते बढ़ा है, 100 रुपया बोरा बढ़ गया है। 100 रुपया? हाँ, बोरा बढ़ गया। जब बेसिक चीज़ पेट्रोल है, जब यही बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, हर चीज़ कॉस्टली हो जाएगी। का बढ़ोतरी हो है अभी दाम में? भाड़ा बढ़ोतरी हो है, लेकिन यहाँ बाजार में बिक्री नहीं है। हाँ? बाजार में बिक्री नहीं है। कैसे? 15 रुपए किलो आलू बिका थे बाजार में। कोनो लेवैया नहीं है, ग्राहक मना। हमारी कुछ बढ़ा नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़ गया। सरकार के कहने के बावजूद जो कंपनी मालिक है या कुछ कंपनियां जो हैं सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। जब भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ों की कीमतों पे उछाल देखने को मिलता है और इसी तरीके से 2026 में भी पेट्रोल डीजल के दामों पर उछाल देखने को मिला है। और उसी के चलते अब छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, जहां छत्तीसगढ़ के और भी ज़िलों में, कुछ ज़िलों में पेट्रोल जो है वो और डीजल 109 तक कीमतें पहुंच चुकी है, जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट के भाड़े पर भी कीमतें बढ़ी हुई है। और जब भी ट्रांसपोर्ट के भाड़े पर कीमत बढ़ती है, चीज़ों पर भी, जैसे कि आपके घर के किचन तक सामग्री, राशन सामग्री, सब्जियां और तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही है। कीमतें बढ़ने की वजह से आम जनता की जेब पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ये सब जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे हैं भिलाई के सुपेला मंडी में, जहां कुछ लोगों से बात करेंगे और साथ ही ड्राइवरों से बात करेंगे कि क्या कुछ कीमतें भाड़ों पर पड़ रही है, ट्रांसपोर्ट के भाड़ों पर पड़ रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं सुपेला मंडी, सुपेला के सबसे बड़े सब्जी मंडी में, जहां ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर सब्जियां आती हैं और कई ग्राहक यहाँ पर आते हैं सब्जियां लेने के लिए। हम बात करेंगे कि क्या उनके, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है जो मिडिल क्लास की फैमिली जो है वो सब्जी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचती है, तो हम यही जानने के लिए कि कितना ज़्यादा आम आदमी के जीवन में और उनके जेब में इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उस पर असर पड़ रहा है। नमस्ते आंटी, सब्जी खरीदने आई हैं आप? हाँ। क्या अभी आपको पहले दाम से अभी किस दाम पे मिल रहा है अभी सब्जियाँ? तो क्या बताऊँ, अच्छा अभी तो महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। कितना बढ़ा है? तो महंगाई बढ़ गया मैडम। बिल्कुल, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, सब चीज़ का रेट बढ़ गया है। अभी तक क्या क्या लिया और कितना बढ़ा आपके इसमें? रेट तो बहुत पहले महीने से कितना? पहले तो 10 रुपया था, अभी तो 50 रुपया 40 रुपया हो रहा है मैडम। आम आदमी कैसे जीवन अपना चलाएगा? इतने क्या चलाएगा, मर जाएगा कोई, क्या चलाएगा। अच्छा, आप रोज आते हैं यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए? हाँ जी, रोज आते हैं। क्या आपके अभी जेब में क्या असर पड़ने वाला है? महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं। हाँ। तो लगातार अब चीज़ें बढ़ रही हैं, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, जो आम जनता है ना, जो लोकल आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसको पड़ेगा। क्योंकि निम्न वर्ग को गवर्नमेंट दे ही रही है, पैसे वाले के पास पैसे ही है ना, पर मध्यम वर्गीय परिवार जो है, इससे मतलब उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, हाँ, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है सरकार से, है ना, कि इस महंगाई पे किसी भी तरह से काबू पाए, है ना, इसको कंट्रोल करें। तो क्या इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ेगी तो मध्यम परिवार के लोगों का जो खाना पीना है, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, वो कम करना पड़ता है, ऐसा कुछ मुसीबत आ सकती है? नहीं, आ सकती है। जिस हिसाब से मतलब अभी का सिचुएशन चल रहा है, जिस हिसाब से वर्ल्ड में मतलब वार चल रहा है, जिस हिसाब से महंगाइयाँ बढ़ रही है ना, उस हिसाब से ये चीज़ें आ सकती है कि आदमी, इंसान को जो घर पे खाना है ना, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। उस पर कंट्रोल करके उस चीज़ को कम खर्चा करना पड़ेगा। पर और आपको क्या लगता है कि वॉर के वजह से महंगाई बढ़ रही है या कुछ और कारण हो सकता है? नहीं, ये कारण तो कई हो सकते हैं, है ना, वार तो एक वजह है ही है। सैकड़ों यहाँ पर लोग आते हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए और हम सबसे पहले सब्जी मंडी में ही पहुँचे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और वहाँ से ट्रांसपोर्ट, सब्जी ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें 170 रुपये पहले ट्रांसपोर्ट थे, जो कि उसमें से अब 20 और 25 रुपये बढ़ चुके हैं और इसमें कम से कम 50 रुपये से ज़्यादा रुपए जो भाड़ा है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो आम जनता की जेब में क्या असर पड़ने वाला है, इसके लिए हम बात करने के लिए पहुँचे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते अम्मा। या बस, क्या आपका मध्यम परिवार के जेब में क्या असर पड़ने वाला है? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो भाई बहुत है, ऊपर से पेट्रोल बहुत महंगा है। सचमुच में कुछ भी चीज़ें खरीदने आते हैं तो ऐसा लगता है ना, क्या ले क्या छोड़ दे। रियल में पेट्रोल, रियल में जब बेसिक चीज़ पेट्रोल है, जब यही बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, हर चीज़ कॉस्टली हो जाएगी, हर चीज़ बहुत महंगी है। अचानक से चीज़ें बढ़ रही हैं, है ना, पेट्रोल के कारण। पेट्रोल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये बात तो है।
तो क्या लगता है ये महंगाई वॉर की वजह से बढ़ रही है या कुछ और रीज़न है इसके पीछे? हमारे ख्याल से तो वार की वजह से ही हो रही है। सोना भी इसीलिए महंगा हुआ है क्योंकि गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं ना, गोल्ड दे के सामान लेते हैं, तो गोल्ड कॉस्टली इसीलिए हो रहा है। कौन खरीदेगा भला इतना? जब तक सस्ता नहीं होगा तो गोल्ड वाले भी बेचारे बैठे ही रहेंगे ना दुकान में। मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा इस चीज़ में फंस रही है, उसे ज़्यादा, कैसे? हाँ, सबसे ज़्यादा वही सफ़र कर रही है, ये तो देख रही हूँ मैं। तो मतलब कुछ चीज़ों में मैनेज करके चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा? कुछ नहीं, सारी चीज़ों में मैनेज करना पड़ेगा। लिमिटेड जेब में जितना पैसा है, 100 रुपये है तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मतलब अब सेविंग नहीं कर सकते हम? सेविंग का तो अभी टाइम मुश्किल है, सेविंग उतने में सरवाइव करना मुश्किल है, तो सेविंग छोड़ दो। और हमने कोशिश की बात करने की, और भी पब्लिक से यहाँ पर कोशिश करेंगे हम जुड़ सके। सभी की अपनी अपनी राय है, और सिर्फ ना कि सब्जियों के दाम बढ़े हैं, बल्कि राशन, तेल, आलू, प्याज, हर तरीके की चीज़ों पर राशन में सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी हुई है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो सब्जी लाते हैं, उनसे भी बात करें, उनसे जुड़ सके और जान सके कि आगे और क्या कुछ बदलाव आने वाला है हमारे देश में, खासकर भिलाई में और क्या कुछ, क्योंकि हर ज़िले वाइज यहाँ पर जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है दामों पर। देख सकते हैं कि सब्जियों के। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं टमाटरों की। अंकल, टमाटर कितना किलो हो गया? टमाटर 30 रुपया से लेकर 40 रुपये किलो तक का है। चिल्लर पे? चिल्लर में। थोक में कितना मिल जाएगा? थोक में आपको 25 रुपये की। पहले की बात करें तो टमाटर जो था वो 10 रुपये में मिल जाया करता था, लेकिन अभी के प्राइस में चिल्लर में आपको मिलेंगे 30 से 40 रुपये, जिस तरीके से यहाँ पर बेचने वाले अंकल ने बताया। क्योंकि मेन जो होता है सब्जियों में ट्रांसपोर्टर का होता है, कि ट्रांसपोर्टर के जो भाड़ा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़े हुए हैं, और वहाँ से लेकर फिर सब्जियाँ जो है वो छोटे मंडियों में जाता है, और वहाँ से दाम जो है वो बढ़ा हमें मिलता है। कैसे हैं? अच्छा हूँ। कैसा मिल रहा है नींबू अभी? 26 का, अभी 20 का, 6-8। और क्या कुछ दाम बढ़े हैं? गर्मियों के दिन है, काचा काचा छोटा छोटा नींबूड़ा हर कोई अभी लेता है। क्या कुछ अभी उछाल देखने मिला है पहले से? हाँ, पहले से इस साल बहुत ही महंगा है नींबू। हाँ। हाँ, इस साल महंगा है। आप ट्रांसपोर्टर से मंगाते हैं, क्या बढ़ोतरी हुई है भाड़ा में? भाड़ा में वही पेट्रोल के चलते बढ़ा है, 100 रुपया बोरा बढ़ गया है। 100 रुपया? हाँ, बोरा बढ़ गया एक बोरे में? हाँ, वही मतलब बढ़ाते हैं 10-20 बढ़ा के 8,000 लग रहा है तो 9,000 तक ऐसा। और बढ़ने के चांसेस हैं? नहीं, अब तो पता नहीं, अभी बताया नहीं। उन लोग बताते हैं, व्यापारी लोग इतना बढ़ गया करके, अभी बढ़ा उड़ा नहीं करके बताते, फिर बताते कुछ बढ़ गया, महंगा हो गया नींबू ऐसा। आप चिल्लर में बेचते हैं? हाँ, चिल्लर थोक में भी देते हैं। प्याज आलू भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्या प्याज आलू में बढ़ोतरी हुई है? क्या बढ़ोतरी हो है अभी दाम में? बढ़ोतरी हो है, लेकिन यहाँ बाजार में बिक्री नहीं है। हाँ? बाजार में बिक्री नहीं है। कैसे? 15 रुपये किलो आलू बिका थे बाजार में। कोनो लेवैया नहीं है ग्राहक मना। अच्छा, गर्मी गर्मी से थी? हाँ, गर्मी से थी। महंगाई से थी? महंगाई से तो आते से खाए पर क्या लगते बढ़ी, मतलब वो बढ़ी है कल? हाँ, बढ़ी ना रेट है, वो बढ़ी रेट है। आलू है 25-30 रुपये वही, और प्याज 40 रुपये तक पहुँची, बढ़िया प्याज है। तो क्या लगते जनता मन हाँ कैसे मतलब मैनेज करी? आलू प्याज ले तो कर भी ली, बाकी सब्जी मन ले? बाकी सब्जी तो अभी आवक अच्छा है, बाद में कम हुई तो वो रेट बढ़ी। एक आधा किलो खवैया को खाई किसे कर पे अब, है नहीं? तुमल्ला का भाव बढ़त? तुमल्ला का भाव पढ़त है अभी? हमारे अभी 13 रुपये पड़ा थे थोक में आलू है। 13 रुपये 12 रुपये अच्छा आलू है। बढ़ी से की? बड़ी से पहले बड़ी से हाँ, बोरा पीछे 100 बढ़ गए। तो हम पहुंच चुके हैं इसी के साथ सुपेला के ट्रांसपोर्ट एरिया में, जहां पर बड़ी बड़ी ट्रकें आपको नज़र आ रही होंगी मेरे आगे पीछे। इस पूरे ट्रकों में जो बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जियां यहां पर आती हैं। ट्रांसपोर्टर का सप्लाई जो बोल रही थी, जिसका भाड़ा बढ़ा हुआ है 8 रुपये। 8 रुपये महंगा हुआ है। हाँ। और ट्रांसपोर्ट भाड़ा कितना बढ़ा है? भाड़ा कुछ भी नहीं बढ़ा। भाड़ा कुछ नहीं बढ़ा? नहीं। अरे, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाड़ा बढ़ा हुआ है, यहाँ पर हमने सच्चाई पता कर ली। ये खुद ड्राइवर है, ये बता रहे हैं अभी तक भाड़ा नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा। बताइए। नहीं, भाड़ा नहीं बढ़ा है, सिर्फ बढ़ने डीजल। का है? अभी उम्मीद है, देखिए कब बढ़ता है पता नहीं। अच्छा, लेकिन अंदर सब्जियां जो है वो बढ़कर मिल रही है कि बोलते हैं कि भाड़ा बढ़ गया है? अरे भाड़ा आपने हमको तो नहीं मिल रहा है मैडम। अच्छा। आप आगे को क्या मिल रहा है मालूम नहीं, हमको तो भाड़ा नहीं मिल रहा है। अभी भाड़े की लड़ाई हो रहा है। अच्छा। 102 रुपये डीजल भरा है। आप सोच लीजिए, यहाँ तक आने के लिए कम से कम 20,000 का एक्स्ट्रा डीजल खाता है गाड़ी। बिल्कुल। और उसमें 24 घंटा में यहाँ टाइमिंग देना होता है, और हमको मिल रहा है कुछ भी नहीं। मतलब आप बात समझ सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आम जनता को उसकी सैलरी और उसके मेहनत के जो पैसे हैं वो नहीं बढ़ रहा है। तस जस के तस है। हाँ, बस। ये सिचुएशन आज के देश के आम जनता की हाल है। हमारी कुछ बढ़ा नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़ गया। आप आम जनता के तौर पर क्या देखते हैं कि अभी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, अब भाड़ा बढ़ेगा, बढ़ भी गया है ना? आप बोल रहे भाड़ा बढ़ गया है,
और सब्जियां बढ़ रही हैं, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, तेल बढ़ रहा है, चावल बढ़ रहा है, मतलब हम लोग के जीवन का जो सोर्सेज है वो सब चीज़ बढ़ रहा है। आम जनता कैसे करेगा? थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ा है लेकिन झेलना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मतलब झेल के रहना पड़ेगा। अगर कितना बढ़ जाएगा ऐसा आपकी उम्मीद है? देखिए अब थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बढ़ जाएगा। अब आगे समय बताएगा। तो मध्यम परिवार कैसा करेगा? मध्यम परिवार में थोड़ा दिक्कत होगा, है ना? हाँ। थोड़ा नहीं सर, बहुत लगता है। हाँ। जिस तरीके से देश का हाल है, ऐसा अभी लगता तो है 1 रुपया 2 रुपया बढ़ रहा है। 50 रुपया बढ़ा है ट्रांसपोर्ट भाड़ा में। हाँ, तो बढ़ाएंगे ही जब डीजल का पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो। लेकिन ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें वो भाड़ा नहीं मिल रहा है, मतलब जिस तरीके से बढ़ा है बोल रहे हैं। भाड़ा मिल रहा होगा। मतलब जनता का महंगाई बढ़ रहा है, उनके लिए महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन उनकी जो कमाई की मेहनत है वो नहीं बढ़ रहा है उनके लिए। भाड़ा तो वैसा का वैसा। बढ़ेगा, देंगे लोग, बढ़ेगा तो देंगे, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, मतलब अभी तक नहीं बढ़ा है। बढ़ा लिए होंगे ड्राइवर लोग। हमने आम जनता से बात की, कई लोगों से हमने बात की है, सबका अपना अपना रिव्यू रहा है, अपना अपना ओपिनियन रहा है। यहाँ तक कि हमने यहाँ के ड्राइवर से बात की है, जो बड़े बड़े ट्रकों में ड्राइवर्स हैं, उनका कहना है कि भाड़ा बढ़ा नहीं है, बढ़ भी रहा है तो हमारे तक नहीं आ रहा है। यानी कि आम आदमी अगर कमा भी रहा है तो उनकी जो कमाई है एक सीमित है, लेकिन जो उनकी ज़रूरतों की सामान है उनकी कीमतें बढ़ते जा रही है। जैसे कि एक ड्राइवर से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि उनका भाड़ा जो है, जो जैसे दाम बढ़ रहा है, उनके भाड़ा अभी तक उन्हें नहीं मिल रहा। उनका जो सैलरी था, उनकी जो मेहनत की कमाई थी, उनके उतना ही मिल रहा है जितना पहले उन्हें मिला करता था। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे देश में चल रही है, कीमतें तो बढ़ रही है, लेकिन सरकार के कहने के बावजूद जो कंपनी मालिक है या कुछ कंपनियां जो हैं सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई के बीच आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज़ के साथ। हम ऐसी खबरें आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।